जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिक के बारे में। बेसिक इलेक्ट्रिक आईटीआई स्टूडेंट वालों के लिए, जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से आईटीआई के, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से सारे ही इलेक्ट्रिशियन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो हम लोग इस टॉपिक को आज कुछ टॉपिक, क्योंकि एक लंबा चैप्टर है तो इसके कुछ टॉपिक्स को हम लोग देखते हैं और फिर इसको और क्लास से स्टार्ट रखेंगे। ये फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ऐसे इसको करके चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले पहले क्लास में देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या एक्चुअली में। इलेक्ट्रिसिटी जो है वह ऊर्जा का सोर्स है, जिसको हम लोग आंखों से देख नहीं सकते हैं, लेकिन इसके प्रभाव को महसूस करते हैं। जैसे कि बल्ब जल रहा है, मीन्स इलेक्ट्रिक पास हो रही है। पंखा चल रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक पास हो रही है। तो इसके प्रभाव को हम लोग देखते हैं। जो इलेक्ट्रिक है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिक, एक होता है डायनामिक इलेक्ट्रिक। स्टैटिक इलेक्ट्रिक मीन्स नाम इसका है स्टैटिक, स्थिर। वैसा इलेक्ट्रिक जिसको एक जगह से दूसरे जगह हम नहीं लेकर के जा सकते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिक कहलाता है। और यह घर्षण के द्वारा इंड्यूस्ड होता है। जैसे कि आप दोनों हाथों को आपस में घर्षण करेंगे, रगड़ेंगे, तो थोड़ा हीट महसूस होगा। या फिर कंघी जो है वो सूखे बालों में कीजिएगा और उस छोटे-छोटे कागज के टुकड़ों के पास ले जाइएगा, तो वो अपनी तरफ कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट करेगा। या किसका उदाहरण है? यह उसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिक हो गया। या फिर आप बहुत सारे छोटे वीडियो में देखोगे कि कुर्सी, चेयर, प्लास्टिक के चेयर पे किसी बच्चे को बैठा करके पीछे टॉवेल या किसी चीज़ से मारा जाए और फिर उसको कुछ देर बाद आप टच कीजिएगा तो आपको थोड़ा हल्का झटका महसूस होगा। वह स्टैटिक, उसके अंदर स्टैटिक इलेक्ट्रिक स्टोर हो जाता है और जैसे आप टच करते हैं तो वह उससे आप में प्रवाहित होता है, तो आपको झटका महसूस होता है। यह किसका उदाहरण है? स्टैटिक इलेक्ट्रिक का। बहुत सारे छोटे वीडियो में, रील्स में देखा हूँ कि वैसे करके गैस स्टोव को भी जला लेता है। नेक्स्ट है डायनामिक इलेक्ट्रिक, वैसा इलेक्ट्रिक जिसको एक जगह से दूसरे जगह हम लेकर के जा सकते हैं। डायनामिक इलेक्ट्रिक कहलाता है। सिंपल वे में एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाला इलेक्ट्रिक क्या होता है? डायनामिक इलेक्ट्रिक होता है। जैसे कि जनरेटर के द्वारा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक, बैटरी के द्वारा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक, जिसको हम आप बैटरी के द्वारा टॉर्च में यूज करते हैं, मोबाइल में बैटरी यूज होता है, तो उससे जो द्वारा जो उत्पन्न इलेक्ट्रिक है वह डायनामिक इलेक्ट्रिक है। जनरेटर के द्वारा इंड्यूस्ड किए हैं, वहां से गया पोल पे, पोल से आप वायर को लेकर के चले जाते हैं घर में, जिससे पंखा, टीवी, कूलर सब चलता है, तो वह। अब आगे देखते हैं कि इसके प्रभाव। तो इसका प्रभाव है हीटिंग इफेक्ट, यानी कि विद्युत हीटिंग इफेक्ट मतलब उष्मा प्रभाव। तो हीटर जो है वह क्या करता है? कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसमें सप्लाई देते ही वह हीट इंड्यूस्ड करता है, जिसको तापीय प्रभाव या उष्मीय प्रभाव के रूप में हम लोग जानते हैं। आयरन हो गया, हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया। इलेक्ट्रिक बल्ब भी जो है वो टच कीजिएगा, जो फिलामेंट वाला बल्ब होता है उसको, तो वो बहुत ज्यादा गर्म रहता है हीट इंडस्ट्री के कारण। अब दूसरा में आते हैं तो वो है मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब कुछ ऐसे चीज होते हैं जिसमें सप्लाई देते हैं, उसमें मैग्नेट इंडस्ट्री होता है, मैग्नेटिक फील्ड फील्ड इंडस्ट्री होता है। उसमें अपना एक नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है। जैसे कि ट्रांसफार्मर हो गया, क्वाइल हो गया, जनरेटर हो गया, अल्टरनेटर हो गया, इलेक्ट्रिक बेल हो गया, जो घर में लगाते हैं, बटन दबाते हैं, इंद्र टिंग टोंग बजता है, वो इलेक्ट्रिक बेल हो गया। वो सब मैग्नेटिक इफेक्ट पर कार्य करते हैं। इससे क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि जैसे इलेक्ट्रिक बेल विद्युत के किस प्रभाव पर कार्य करता है। ये ऑप्शन में डालता है केमिकल इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, फिजिकल इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट। उसमें आप चूज करके बता सकते हैं। अब देखते हैं केमिकल इफेक्ट क्या है। तो कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिसमें सप्लाई देते वो अपने अपने तत्वों में, अवयवों में टूट जाते हैं और स्टोर हो जाते हैं, और बाद में उसको हम लोग इलेक्ट्रिक के रूप में यूज करते हैं। जैसे कि बैटरी हो गया, सेल हो गया, बैटरी का यूज करते हैं। बैटरी केमिकल इफेक्ट के अंतर्गत काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं रेडिएशन इफेक्ट, या इसको एक्सरे इफेक्ट भी बोलते हैं। रेडिएशन इफेक्ट या एक्सरे इफेक्ट। एक्सरे नाम से पता, इसका एक्सरे मशीन में यूज करते हैं टूटी हड्डियों का फोटोग्राफी करने में। नेक्स्ट है, आपको एक और कुछ यहाँ पे नहीं दिया हुआ, हम आपको बता दें, फिजिकल इफेक्ट होता है। फिजिकल इफेक्ट को हिंदी में बोलते हैं भौतिकी प्रभाव। फिजिकल इफेक्ट मीन्स भौतिकी प्रभाव। जब हम किसी लाइव वायर को टच करते हैं तो हमको शॉक महसूस होता है, तो वो फिजिकल इफेक्ट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट होता है एक और, गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट। इसको ध्यान में रखिएगा, गैस आयोनाइजेशन
इफेक्ट। ये जो ट्यूबलाइट वगैरह है ना, ये गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट पर कार्य करता है। ट्यूबलाइट में पहले सप्लाई दीजिएगा ना, तो देखिएगा कि उसमें से बल्ब डायरेक्ट नहीं जलता, कुछ देर के बाद पहले 2 बार डिम डिम करेगा और फिर वो जलेगा। तो क्या होता है उस टाइम में, उसका गैस जो है अंदर का आयन है, आयोनाइज हो जाता है और करंट को अपने गैस के अंदर से प्रवाहित होने का रास्ता प्रदान करता है, और वो जो आयोनाइज होकर के चमकने लगता है और लाइट हमको मिलता है। तो ट्यूबलाइट है किसके प्रभाव पर कार्य करता है? गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट। कुछ और है, सोडियम वेपर लैंप है, मरकरी वेपर लैंप है, ये सब गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट पर काम करता है। नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अब आगे देखते हैं। आगे कहता है बहुत महत्वपूर्ण है, चार्ज। चार्ज को बोलते हैं हिंदी में आवेश। चार्ज को बोलते हैं हिंदी में आवेश। चार्ज क्या है? तो दुनिया का सारा पदार्थ है ना, उसमें आकर्षण, अट्रैक्टिव और रिपल्सन, प्रतिकर्षण का गुण होता ही होता है। आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण होता है, वो उसे चार्ज कहते हैं। जो वो गुण है ना, उसे हम लोग चार्ज कहते हैं। इस चार्ज का मात्रक जो होता है वो होता है कूलम्ब। चार्ज का मात्रक क्या होता है? कूलम्ब। और एक कूलम बराबर होता है 6.25, या कहीं पर 24 भी दिया रहता है, 25 भी दिया रहेगा, इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा। 6.24 इंटू 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन। 6.24 इंटू 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन। इसके कुछ अन्य मात्रक, जो कूलम मात्रक होता है ना, वो एसआई मात्रक होता है। इसके कुछ और, जैसे सीजीएस में इसका मात्रक देखेंगे ना, सीजीएस में इसका मात्रक देखें तो इसका मात्रक होता है ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और एक कूलम चार्ज में होता है 3 into 10 to the power 9 ESU। 3 into 10 to the power 9 ESU। सॉरी, यहां पर 10 लीजिए। 3 into 10 to the power 9 ESU। इसका एक अन्य मात्रक होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फैराड। नोट कर लीजिएगा दोस्तों। इसका एक और मात्रक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फैराडे। और एक फैराडे बराबर होता है 96,484 कूलम, या 96,000, कहीं 500 भी देता है, में कंफ्यूजन नहीं होना है। 96,500 कूलम, ध्यान रखिएगा। एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ, सॉरी, जो चार्ज होता है, पहले इसको देख लेते हैं। जो चार्ज होता है उसको हम लोग सूचित करते हैं क्यू से। जो चार्ज होता है उसको किससे सूचित करते हैं? क्यू से। चार्ज को हम लोग क्यू से सूचित करते हैं। और चार्ज बराबर फार्मूला होता है आई इंटू टी, जहां पर आई मीन्स होता है करेंट। आई मीन्स होता है करेंट, इलेक्ट्रिक करेंट जिसको। और आर मीन्स होता है, सॉरी, आई इंटू आर। जो चार्ज होता है दोस्तों, उसको हम लोग जो सूचित करते हैं, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको सूचित करते हैं क्यू से। इलेक्ट्रिक चार्ज को सूचित करते हैं क्यू से। और क्यू बराबर फार्मूला होता है आई इंटू टी। आई का मतलब होता है करेंट, इलेक्ट्रिक करेंट। आई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करेंट। और टी का मतलब होता है टाइम, जिसको हम लोग सेकेंड में मापते हैं। टाइम को किस में मापते हैं? सेकेंड में। और करंट को मापते हैं एम्पियर में। इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं कि किसी बल्ब से एक मिनट में, एक मिनट में 1 एम्पियर करंट प्रवाहित होता है, तो उस बल्ब का चार्ज कितना होगा? तो जो Q बराबर क्या है? आई। आई मीन्स 1 एम्पियर। और टी अभी बताया कि टाइम को सेकंड में लेते, तो एक मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड। एक मिनट में 60 सेकंड, तो यानी कि 60 कूलम इसका आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, ऐसे ही उलट पलट के क्वेश्चन, कभी टाइम और चार्ज और टाइम दे देगा, उसमें करंट पूछेगा, या चार्ज और करंट दे देगा तो टाइम पूछेगा। इस तरह से इससे क्वेश्चंस
आते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसको बोलते हैं नेगेटिव चार्ज, और जो प्रोटॉन पर चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज को रिपील करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को आकर्षित करेगा। जैसे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को आकर्षित करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा। सेम चीज लागू होता है प्रोटॉन पर भी। प्रोटॉन प्रोटॉन को विकर्षित करेगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा। ध्यान रखिएगा, चार्ज होता है इलेक्ट्रिक। यह एक लंबा टॉपिक है, इसको यहाँ तक आज हम लोग चार्ज तक, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग कि पदार्थ क्या है, मॉलिक्यूल्स अणु क्या है, परमाणु क्या है। ये सब टॉपिक क्लियर करेंगे। वोल्टेज, करंट को, रेजिस्टेंस को नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग क्लियर करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग भी पढ़ने में मजा नहीं आएगा। और एक और चीज आपको बताना चाहेंगे कि आप लोगों के लिए है, जो प्रीवियस ईयर का कुछ लोग क्वेश्चन पेपर चाहते हैं, जैसे एग्जाम्स का प्रीवियस ईयर का पेपर हो गया, या फिर आप लोग को टेस्ट पेपर चाहिए, तो उसके लिए हम लोग प्रोवाइड किए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, आप चले जाइएगा टेस्ट क्लास हब पे। testclasshub.com पे जा करके वहां से आप लोग ये सब परचेज कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर का पेपर, टेस्ट पेपर, ये सब परचेज कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ न्यू टॉपिक्स के साथ।